हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती थी जातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन, कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चल शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल बर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Oh yeah? Don't tell me. What are you saying? क्या? जेम्स, अगर तुम्हारा फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तो क्या मैं एक जरूरी कॉल कर सकता हूँ? Jay, it's a very important call. ओके। क्या? तुम्हारा नेल पॉलिश तोड़ दिया? So sad. But don't worry, मेरी sympathies तुम्हारे साथ है. Okay? Bye. Jay, इतना भी क्या important call था कि तुम्हें मुझे disturb करना पड़ा? जेम्स, वो कहना मुझे एक जरूरी कट इट। Excuse me, darling. Hello. Yes. Speaking. Monty. Oh, Monty. कैसे हो तुम? कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? ओह, बुआ जी वाले Monty. Oh, cool. क्या? कब आ रहे हो? Oh, definitely. See you soon. Bye. Jay, you know? नो, आई डोंट नो। तो मैं बताती हूँ, मॉन्टी आ रहा है, मेरा कजिन। कितने सालों के बाद हम मिलेंगे। पता है, बचपन में हम साथ ही खेला करते थे। तो क्या फिर से खेलने आ रहा है? ओह नो, वो यहाँ नौकरी के लिए आ रहा है। जेम्स, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो पिताजी नौकर रखने के सख्त खिलाफ हैं। जय, डार्लिंग, आई एम सो सॉरी। तुम भी ना, वो यहाँ एक अच्छा जॉब ढूंढने आ रहा है और मैं इतनी खुश हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऑफ कोर्स, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारा गम मेरा गम, तुम्हारा बुखार मेरा बुखार, तुम्हारा जुकाम मेरा। डार्लिंग, डार्लिंग, I just love you for this. For this? Oh no! तुम्हें एक अर्जेंट कॉल करना था ना? किसे करना था? वो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बताओ ना प्लीज। वो मेरे दोस्त का मोबाइल पे फोन आया था, कह रहा था कि उसके घर में आग लग गई है, मैं फायर ब्रिगेड को फोन कर दूं, क्योंकि उसके घर से फोन नहीं लग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तक तो उसका घर जल के राख हो गया होगा। पर डार्लिंग, तुमने अपने मोबाइल से फोन क्यों नहीं किया? डॉल, तुम तो जानती हो मेरे मोबाइल में सिर्फ इनकमिंग फ्री है। ओह या। डार्लिंग, तुम नाराज हो? मैंने कहा ना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, तुम्हारा गम में मेरा गम, तुम्हारा बुखार में। I got it. Got it, got it. मॉन्टी आ रहा है। इतने सालों के बाद मैं उससे मिलूंगी। पता नहीं कैसा दिखता होगा। जेम्स! Hey, जेम्स! जेम्स! जी कहिए, किससे मिलना है? जी, जेम्स का घर यही है? जेम्स? जेम्स कौन? जेम्स मतलब जमुना। जमुना, जेम्स मैं भूल ही गया। लेकिन आप कौन? मैं उसका कजिन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाय द वे, आपके पास 500 रुपए है? 500 रुपए? हाँ है मेरे पास। वेरी गुड, ये लीजिए 20 रुपए और बाहर जाके टैक्सी वाले को 520 रुपए दे दीजिए। जी ठीक है, 520 टैक्सी वाले को। एक मिनट, आप तो एक नंबर के 420 है यार। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है बहुत चालू है आप। होना पड़ता है, वरना कौन कब 420 मिल जाए क्या मालूम। हाँ, लेकिन मुझे मिल गया है।
लगता है आपको बुरा लग गया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप जमुना के नहीं, मेरा मतलब है जेम्स के कजिन जो हैं। तो आपको बुरा नहीं लगा? नहीं। तो जाइए ना, बाहर जाके टैक्सी वाले को पैसे दे दीजिए ना। ऐसे टैक्सी वाले को ये एक्सक्यूज मी सर, सर जेम्स का रूम कहाँ पर होगा? सीधा जाओ, राइट लेना, तीसरा कमरा। ओके, थैंक यू सर। ये मेरा नेचर नहीं जानता है। पिताजी, ये जमुना का आई मीन जेम्स का कजिन है। पता है, इसीलिए इस हरकत के बावजूद मैं चुप रहा। तुम तो मेरा नेचर जानते हो ना। जी पिताजी। ओह कूल। और मॉन्स, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कम ऑन जेम्स, मॉन्ट को कभी तकलीफ नहीं होती है। रिजर्वेशन नहीं थी, फिर भी मॉन्ट आराम से आ गया। रिजर्वेशन नहीं थी, मॉन्ट फिर भी आराम से आ गया। कैसे? सिंपल। सबसे पहले मैंने रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में जाके 50 रुपए टीसी को दे दिए। अंदर गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 सीट्स थी, एक पर मियाँ, दूसरे पर बीवी और तीसरे पर बच्चा। फिर मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। मैंने उन्हें कहा कि रात को जो भी अकेला सोता है ना, उसे डाकू आकर उठा के ले जाते हैं। मियाँ बीवी घबराए और वो बच्चे ने उन्हें अपने सीट पर बुलाकर सुला दिया। फिर क्या, 2 सीट्स खाली हो गई, एक पर मॉन्टी सोया और दूसरी पर मॉन्टी का लगेज। Cool. देखा मेरा कजिन, हाउ इंटेलिजेंट। होना पड़ता है सिस। सरस्वती बेटे, आज मेरे लिए खाना नहीं बनाना। मेरा डिनर कापड़िया कंपनी के जीएम के यहाँ है। जी पिताजी। ये मिस्टर कपाड़िया वही है ना, जिनकी कंपनी इंडिया के लीडिंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में से एक है? ऑफ कोर्स, मेरे फादर इन लॉ की बड़ी-बड़ी जगह पे पहचान है। फैब्युलस, यानी अपनी नौकरी हो गई। हे सिस, तुम अपने फादर इन लॉ से रिक्वेस्ट करो ना कि मिस्टर कपाड़िया को रिक्वेस्ट करके मेरे लिए एक नौकरी का इंतजाम करें। भूल जाओ, फादर इन लॉ सिफारिश, नो वे। Why no way sis? क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग है, वो कभी नहीं मानेंगे। ओके, मतलब वो बहुत प्रिंसिपल्स वाला इंसान है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर वो अपने प्रिंसिपल से हटेंगे जरूर। थोड़ा वक्त? नौकरी छोड़ो, रिटायर होकर पेंशन पाने की उम्र आ जाएगी ना, तो भी नहीं हिलेंगे। सिस, तुम अपने कजिन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि इस काम में मेरी मदद कौन करेगा। कौन? एक ऐसा इंसान जो बहुत स्वीट है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, कौन? जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। कौन? अगर मैं उसे ये कहूँ कि कुएं में कूद जाओ, तो वो भी कूद जाएगा। वो तो मैं ही हूँ, मैं चलता हूँ। जय मैं नहीं कूदूंगा। जय तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं कूदूंगा। जय डार्लिंग। कूदूंगा, कूदूंगा। पिताजी डिनर से वापस आ जाए, कूदूंगा। Oh yeah. Cool. गुड इवनिंग पिताजी। गुड इवनिंग। पिताजी वो दरअसल वो एक्चुअली किसी गलत काम के लिए आए हो? जी नहीं तो पिताजी। आपको कैसे पता लगा कि मैं गलत काम के लिए आया हूँ? बेटा, पूरी उम्र गुनहगारों की शक्ल देखकर गुजारी है। इंसान के मन में पाप हो तो जीव की गाड़ी ऐसे ही अटक अटक के चलती है। जी पिताजी। खैर, बोलो क्या बात है? पिताजी वो मॉन्टी आया हुआ है ना, अपना जेम्स का कजिन, उसे नौकरी करनी है पिताजी। तो इसमें घबराने की क्या बात है? अच्छी बात है ये तो। जी वो घबराने वाली बात तो उसके पीछे पीछे आ रही है। अब पिताजी वो चाहता है कि आप कापड़िया से उसकी सिफारिश कर देंगे तो उसको। जय, तुम मेरा नेचर अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? पिताजी वो जेम्स ने मुझसे कहा था कि आपसे कहूं। फादर इन लॉ, यस डॉटर इन लॉ। मैं जानती हूँ कि आज तक आपने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन आपकी थोड़ी सी मदद मेरे कजिन का करियर बना देगी। कैरियर आदमी की मेहनत और कर्मों से बनता है, ये सिफारिश से नहीं। अंकल प्लीज, मैं जानता हूँ आप अभी भी मेरी वो टैक्सी वाली हरकत पर नाराज है। प्लीज अंकल, माफ कर दीजिए ना। प्लीज फादर इन लॉ। तुम मेरा नेचर नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं। वो जो हरकत थी वो बचपना था, बेवकूफी थी, लेकिन ये अपराध होगा।
और मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। पिताजी, वो जिस तरह किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोला गया हो तो वो झूठ नहीं कहलाता, उसी तरह किसी की जिंदगी बनाने के लिए अगर थोड़ी सी सिफारिश कर भी दी जाए तो कोई पाप नहीं होता पिताजी। प्लीज अंकल। प्लीज फादर इन लॉ। मैं सोचूंगा। अंकल अच्छा सोचना, बुरा मत सोचना। पिताजी, मैं ऐसे आपका नेचर समझा दूंगा। चलो, बच्चा है पिताजी, जाने दीजिए ना। पिताजी जब कहते हैं सोचेंगे तो वो अच्छा ही सोचते हैं, है ना पिताजी? चलो चलो। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हो जाएगा अभी, एक बार बोला ना। लो, और ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। हाँ? तू बिल्कुल चिंता मत कर। कपाडियास के यहाँ एक ही सीट खाली हुई तो क्या हुआ, वो सीट तुझे ही मिलेगी। मैं अभी पिताजी से बात करती हूँ। आजा आजा पोलू, मेरे साथ आजा। आजा। जेम्स, अब मेरा क्या होगा? यू डोंट वरी। जय। या क्या तुम तो मेरा नेचर जानते हो ओम, फिर भी ऐसा कह रहे हो? पिताजी प्लीज, आप नाराज मत होइए। आप समझ रहे हैं कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसकी सिफारिश करें? नेवर पिताजी, नेवर। जब मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया पिताजी, तो मैं आपको गलत काम करने के लिए कैसे कह सकता हूं? बोला, झूठ बोला। पिताजी, इसके पिताजी हमारे यहाँ दूध शूध देने आते हैं। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है पिताजी। अच्छी डिग्री शिग्री भी है इसके पास, पर जहाँ भी नौकरी के लिए जाता है ना, ऑफिस वाले से घुसने ही नहीं देते। घुसने देगा भी क्यों पिताजी? पोस्ट पर पहले ही किसी ना किसी बड़े बाप का बेटा अपनी सिफारिश लेकर पहुंच जाता है। हाँ पिताजी, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप कपाडिया साहब से इसके लिए थोड़ा टाइम शाइम दिलवा दो। आगे इसकी काबिलियत और इसकी किस्मत, अगर नौकरी मिल गई तो चंगा, नहीं तो बेचारा नहीं करेगा दंगा, है ना? हाँ गंगा। हाँ ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। पिताजी तुम बड़े मजाकिया हो, इसमें सोचने की क्या बात है? फटाफट फैसला कर दो। फटाफट फैसला थोड़े हो सकता है, सोचना पड़ता है। पिताजी आप बिल्कुल सोच समझ कर फैसला करना। आप ठीक है पिताजी? चलो 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 चलो। ये सब मेरा नेचर जानते हैं, फिर भी ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा था ये? कुछ भी नहीं। दूध लेके जा रही है फादर इन लॉ के लिए? जी मैं दे नहीं, पिताजी हमेशा सुरु भाभी के हाथों से ही दूध पीते हैं, है ना भाभी? हाँ, पीते पीते। पिताजी की फेवरेट बहू है ये। मैं जाऊं? ओह यार, मैं कहाँ जा रही थी जी? सुरु भाभी, फादर इन लॉ। इश। गंगा भाभी, एक मिनट। भाभी, इस लड़के को नौकरी दिलाने के लिए फादर इन लॉ से बात करके आपने अच्छा नहीं किया। ये नौकरी मेरे कजिन मॉन्स को मिलनी चाहिए। हाय हाय, तुसी बड़े मजाकिया। तेरे भाई के कोई फूंदे शूंदे लगे हैं जो नौकरी उसे मिलनी चाहिए? जयपुर की महारानी का पाईशाही है। How dare you? आपके साथ तो मैं शरीफों की तरह बात भी नहीं कर सकती। अपने आप को ना शरीफ मत कह। किसी असली शरीफ ने सुन लिया कि तू शरीफ है तो शर्मिंदगी में जहर खा लेगा। जय डार्लिंग, फॉलो मी। या डार्लिंग। जय। गंगा गंगा, तू चुप रहा कर, और अगर बोलना ही है तो जरा सोच समझ के बोला कर। अरे वकील की बीवी है तो कुछ सीख मुझसे। तो पता है,
जब मैं कोर्ट में एक आवाज निकालता हूं ना तालियां बजती है, तालियां। झूठ बोला। तू चुप रहा कर। मैं क्या चुप रहूं? मैं तो सिर्फ उसकी बात का जवाब दिया है। बोलू इधर आ। मुझे पूरा यकीन है कि ये नौकरी ना तुझे ही मिलेगी, है ना? हाँ। डोंट वरी मॉन्स, ये नौकरी तो तुम्ही को मिलकर रहेगी। जेम्स, तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि फादर इन लॉ को कैसे मनाना है। कैसे? इस घर में एक ही ऐसा इंसान है जिसकी बात फादर इन लॉ कभी नहीं टालते। किसकी बात नहीं टालेंगे पिताजी? हाँ, सरस्वती। सरस्वती पिताजी को इस काम के लिए राजी कर सकती है। पिताजी, बोल बेटा। आपसे कुछ बात करनी थी। ओह, तो अब तुझे भी कुछ बात करने की जरूरत आन पड़ी है। हाँ बोल। वो जो अपनी जमुना है ना, जैम्स है ना? हाँ है तो। वो मेरे पास आई थी और बोल रही थी, इश्श, क्या बोल रही थी भूल गई पिताजी। बेटा, तू तो मेरा नेचर जानती है। जब कोई काम की बात करने आए और भूल जाए तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। याद कर बेटे। कोशिश कर रही हूँ पिताजी, याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो हाँ, जैम्स साड़ी लेकर आई थी, दिखाने लाई होगी, लेकिन साड़ी तो उसने मुझे दे दी। बेचने आई होगी। इश, बेचेगी क्यों? उसने तो मुझे मुफ्त में दे दी, लेकिन मुफ्त में क्यों दी? कोई त्योहार भी तो नहीं है। याद नहीं आ रहा है पिताजी क्यों दी साड़ी उसने मुझे। बेटा, हाँ? तू जा। जी पिताजी, एक और बात याद आई है। वो जो अपनी गंगा भाभी है ना, वो भी आई थी मेरे पास दूध वाले के बेटे के साथ। वो क्यों आई? वो इसलिए आई। इश, ये भी भूल गई। नहीं पिताजी याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, बताती हूँ। दूध वाले के बेटे ने हाथ जोड़े हुए थे। वो हाथ क्यों जोड़ेगा? इश, दूध वाले का बेटा जो है उसने हाथ इसलिए जोड़े होंगे क्योंकि हमने उसके पिताजी को दूध में पानी मिलाते हुए देखा होगा। जरूर यही बात थी शायद। बस बेटा बस, अब ना और सहन नहीं होता है। पिताजी कोशिश कर रही हूँ। तू कोशिश कर रही है पर समझा नहीं पा रही है। लेकिन मैं समझ गया हूं। तू गंगा जमुना से कहना कि उनका काम हो गया है, पिताजी ने बात कर ली है, और दोनों से ये बात अलग अलग करना। अलग उन्हें पता न चले एक दूसरे की बात। हाँ। जी, ये तो याद रहेगा ना? अब मैं याद करते हुए जाऊंगी। पिताजी ने बात कर ली है, काम हो गया है,